नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर अमर्यादित बयान देकर के डॉक्टर उदित राज बुरे फंस चुके हैं। जी हाँ, देश भर के अंदर लगातार बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर बयान देने वाले डॉक्टर उदित राज की गिरफ्तारी की मांग तेज हो चुकी है। सड़कों पर उतर करके बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के समर्थक बहन मायावती के सम्मान में डॉक्टर उदित राज की गिरफ्तारी को लेकर के जगह जगह देश भर में बड़े प्रदर्शन कर रहे हैं। खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर उदित राज के लिए देश भर में गिरफ्तारी की मांगे तेज हो चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो बीएसपी से जुड़ी हुई, बहन मायावती से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी, जरा ध्यान से देखिएगा। मणि बहची जिंदाबाद, मणि बहची जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद। ये तस्वीरें लखनऊ की बताई जा रही हैं। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के समर्थक हजारों की संख्या में सड़कों पर उतर करके वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। हाथों में देखिएगा तस्वीरें जो थी डॉक्टर उदित राज की हैं। उदित राज का जो बयान आया था बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को लेकर, उन्होंने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बहन मायावती ने मिशन मूवमेंट का गला घोट दिया है। अब मौका आ चुका है कि समाज बहन मायावती का भी गला घोटे। इस बयान के बाद से ही ऐसे फंसे डॉक्टर उदित राज कि देश भर में उनकी फजीहत हो गई। इसीलिए कहते हैं कि जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। लेकिन डॉक्टर उदित राज की राजनीतिक सत्ता की मलाई काटने की बेचैनी इतने माथे पर चढ़ चुकी है, सर माथे पर, कि किसके लिए क्या बोल रहे हैं अपनी मर्यादा ही भूल चुके हैं। यानी कि अपनी औकात भूल करके ऐसा बयान दे दिया कि देश भर में गिरफ्तारी की मांग बहुजन समर्थक इस समय सड़कों पर कर रहे हैं। जल्द ही आपको खबर मिलेगी कि सलाखों के पीछे डॉक्टर उदित राज जा चुके हैं, यानी जेल के पीछे यात्रा करते हुए नजर आएंगे आपको डॉक्टर उदित राज, क्योंकि इस बार गलत जगह पंगा ले लिया है। शायद उदित राज ने गलत बयान देकर के बहन मायावती के खिलाफ, उनको पता नहीं कि देश भर में उनके समर्थक, उनके चाहने वाले इस बयान को लेकर के कितने नाराज हैं। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। स्क्रीन पर तस्वीरें देखिएगा कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, वरना देश भर में व्यापक प्रदर्शन होगा। सड़कों पर बसपा के समर्थक भी आ सकते हैं। यानी कि चारों तरफ से घिर चुके हैं यहाँ पर डॉक्टर उदित राज। अब देखिएगा, इन तमाम खबरों के बीच में इतना बड़ा अमर्यादित बयान है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े सीनियर लीडर ने भी कहा कि इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान डॉक्टर उदित राज को नहीं देना चाहिए था बहन मायावती के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य देखिएगा इस खबर के बीच में, यानी कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के दिए गए बयान के ऊपर राहुल गांधी की जुबान पर दही जम चुके, वो खामोश हो चुके हैं। दूसरी तस्वीर में देखिएगा उत्तर प्रदेश के लल्ला है अखिलेश यादव। यानी कि ये दो जोड़ी थी, जय बीरू की कह लीजिए या फिर बंटी बबली वाली जोड़ी थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। उत्तर प्रदेश में संविधान बचाने निकले थे 2024 में। सामाजिक न्याय की बात करते हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश का लल्ला पीडीए चलाते हैं, जिसका होता है पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उस पीडीए में जो डी है यानी कि दलित है, उस दलित समाज की सबसे बड़ा चेहरा यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, जिसके लाखों करोड़ समर्थक है, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, उनका अपमान होता है कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ लीडर के द्वारा, यानी डॉक्टर उदित राज गली छाप भाषा का इस्तेमाल करते हैं, टपोरियो की भाषा। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव की जुबान देखिएगा खामोश हो चुकी है। यानी उत्तर प्रदेश के लल्ला की जुबान सिल गई है, मानो कि सांप सूंघ गया, उनसे कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। ये सामाजिक न्याय की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव। पीडीए का नारा देने वाले पिछड़े समाज की, दलित समाज की आयरन लेडी का अपमान होता है कांग्रेस के लीडर के द्वारा, लेकिन उसका खंडन अभी तक ना अखिलेश यादव ने किया, ना उनकी धर्मपत्नी मौजूदा सांसद डिंपल यादव ने किया। ये समाजवाद का वो काला चरित्र है जिसे बहुजन समाज को समझना होगा। जिन अंबेडकरवादी विचारधारा रखने वाले बहुजन समाज को उत्तर प्रदेश के खासतौर से 22% की आबादी, आपको लगता है कि आप अखिलेश यादव के पाले में सुरक्षित हैं, पीडीए के पाले में सुरक्षित हैं, तो आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि जब बहन मायावती के अपमान पर अखिलेश यादव की जुबान खामोश है, उनका पूरा का पूरा कुनबा सांप सूंघ गए। जो 5-5 सांसद एक ही घर से बन करके गए, यानी तमाम
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता खामोश हो चुके हैं एक बहुजन समाज की बड़े लीडर के अपमान पर। तो सोचिएगा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक गरीब तबका है बहुजन और दलित समाज का, उसकी हैसियत अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की नजरों में क्या होगा। इसीलिए जब ये सत्ता में आते हैं तो लठैती करते हैं। 37 सीटें जीती उत्तर प्रदेश के अंदर और दलित समाज के ऊपर ही सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इन लठैतों की देखने को मिली, क्योंकि इनकी ये विचारधारा है। जब बहन मावती के अपमान पर ये खामोश हो सकते हैं तो सोचिएगा कि आपकी हैसियत इनकी नजरों में एक चींटी से भी नीचे होगी। जो राहुल गांधी मंचों से खड़े होकर के पूरे देश के अंदर कहते थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी दिलाएंगे, लेकिन इस समाज का एक बड़ा हिस्सा जिसकी संख्या भी ज्यादा है पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की, उस समाज की एक सम्मानित शख्सियत, मान सम्मान जिसे पूरा बहुजन समाज अपना मान सम्मान समझता है, राजनीतिक रूप से तमाम देश के वो बड़े नेताओं में एक चेहरा बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती, उनका अपमान दो कौड़ी की शख्सियत के द्वारा की जाती है और कांग्रेस का लल्ला, कांग्रेस का युवराज राहुल गांधी की जुबान खामोश है, जो कल तक मोची की दुकान पर जाकर के नौटंकी करते थे कि मैं मोची के पास बैठकर इसका दुख दर्द बांट रहा हूँ, इसको बराबरी दिला रहा हूँ। कभी चाय वाली की दुकान पर जाते थे, कभी साइकिल वाले की दुकान पर, कभी कूलियों से मिलते थे तो कभी पेंट करने वाले से, तो कभी पकौड़े तलने वालों से। यानी घाट घाट की नौटंकी राहुल गांधी करके पिछड़े समाज का नेता, दलित समाज का मुखिया बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस समाज की एक शख्सियत का जब अपमान इन्हीं की पार्टी के दो कौड़ी का नेता यानी डॉक्टर उदित राज बहन मावती का अपमान करता है, उस समय राहुल गांधी की जुबान खामोश हो चुकी है। तो इस किस मुंह से ये दोनों चेहरे, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। यानी कि जो इनका सामाजिक न्याय है, पीडीए है, ये सिर्फ और सिर्फ छलावा है, बहुजन समाज के वोटों को तोड़ने का, विखंडित करने का। मैं बार बार लगातार आपसे खबरों में कहते आया हूं कि ये जो पीडीए है, सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद दलित समाज के ऊपर अत्याचार, उसकी राजनीतिक भागीदारी शून्य करने के लिए ही इस पीडीओ को बनाया गया। वरना सोचिएगा आप खुद ही कि 4 बार की सूबे के मुख्यमंत्री का गला घोटने की बात हो रही है, लेकिन वहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जुबान दही जम चुकी, एक शब्द नहीं निकलता है। तो इनकी मानसिकता को सोचिएगा कि दलित समाज को लेकर के इनकी मानसिकता क्या है, किस निचले पैदान पर है। बहरहाल खबरों में तो यही है कि मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है इस डॉक्टर उदित राज की। यानी कि डॉक्टर उदित राज अब ऐसे बुरे फंसे हैं कि देश भर में बहुजन समाज अलग अलग जगहों से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। जल्द ही सलाखों के पीछे यानी जेल के पीछे आपको जाते हुए नजर आएंगे उदित राज। उस समय देखना होगा कि इनके मसीहा राहुल गांधी, अखिलेश यादव की जुबान बचाने के लिए क्या खुलती है, ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो फिलहाल में जो दोनों चेहरे थे, जो खुद को दलित समाज के मसीहा, संविधान रक्षक बनाते थे, दोनों चेहरों को जरा ध्यान से देखिएगा। ये वो नकली संविधान रक्षक है राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी, जो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के मान सम्मान, उसके राजनीतिक भागीदारी को गुलाम बनाने की मानसिकता से पीडीए का डमरू लेकर के बजाते हैं ताकि आपके भागीदारी को शून्य कर दिया जाए। तो बहन मावती के ऊपर जो अपमान किया गया इस देश के अंदर, इस राजनीति के अंदर, बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को हमेशा से जिस तरीके से टारगेट किया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हर बार 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 सिर्फ और सिर्फ बहन मावती के ऊपर ही राजनीतिक हमले क्यों? क्या इस देश के अंदर बहुजन समाज, दलित समाज का राजनीति करना, राजनीति की भागीदारी करना क्या गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर आखिर क्यों? सोचने का विषय है। एकांत कमरे में बैठिए, शांत मन से सोचिएगा कि आप किस बसपा का क्यों विरोध करते थे, जिस बसपा को खत्म करने के लिए अब खुलेआम चुनौती दी जा रही है। यानी कि राजनीतिक रूप से जिस पार्टी को खत्म नहीं कर पाए, अब उसको गला घोट करके ही खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुजन समाज के जो तमाम समर्थक हैं, बसपा से जुड़िए, हाथों को मजबूत करिएगा। यकीन मानिएगा, बसपा के खिलाफ इस समय पूरे देश भर में एक बड़ा षड्यंत्र तैयार किया जा रहा है बसपा को खत्म करने के लिए, बसपा के राजनीति को खत्म करने के लिए। मौका अब आपका है, हाथों को मजबूत करिए बहन मावती को, ताकि बहन मावती इन तमाम विरोधी चेहरों को एक तगड़ा जवाब दे सके। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि नकली मुखौटा लगाकर घूमने वाले
पीडीए का नारा देने वाले, दलित मान सम्मान की बात करने वाले दोनों चेहरों की सच्चाई खुल करके सामने आए। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवां आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।